जाने बेकदरा। मेरा टोकन नंबर 27 है, सुबह 8 बजे का बैठा हुआ हूँ। ओ भाई, डॉक्टर साहब ने किस टाइम आना है? मैं तुम्हें भाई लगती हूँ? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मुझे तो लग रहा है डॉक्टर साहब के आने से पहले मुझे बुढ़ापा आ जाएगा। और मुझे लग रहा है जिस तरह आपकी माशाल्लाह कमजोरी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर साहब ने नुस्खे में एज की जगह 0 लिख देना है। शट अप, खबरदार अगर मुझसे बदतमीजी की तो। बदतमीजी की मैं तेन तली ते रख के मसल देता है। देखो, हॉस्पिटल का माहौल खराब मत करो। डॉक्टर साहब आने वाले हैं, 10 मिनट सब्र कर जाओ। वैसे आ 10 मिनट वाली गल बीबी जी तुसी 10वीं वारी कीती है, और ये शुरू गल उदों होई सी जदों सानू आधा घंटा हो गया सी बैठे आ। इस तरह टोटल मिला के सानू 2 घंटे हो गए जे। तो कहां से ले आऊं मैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब राउंड पे गए हुए हैं, देर सवेर तो हो ही जाती है। ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਾਦੀ ਇਹ ਰੌਂਡ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰਹਿਣਾ। इधर उधर नहीं गए, डॉक्टर साहब ड्यूटी पर हैं। जितनी देर तक डॉक्टर साहब नहीं आते मैं बेड पे लेट जाऊं, मुझे थकावट हो रही है। ये हॉस्पिटल है कोई तुम्हारी फुफ्फी का घर नहीं है। अगर बेड चाहिए तो 100 रुपए की पर्ची बनवा लो, तुम्हें बेड मिल जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, रिश्वत मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती, वो भी एक मरीज से? ये रिश्वत नहीं है भाई साहब, सरकारी पर्ची है 100 रुपया। जो पर्ची बनवाता है बेड उसे ही मिलता है। सिस्टर, खांसी की वजह से मेरा छाती और गला शदीद दर्द कर रहे हैं, प्लीज डॉक्टर साहब को बुला लें। ओहो, आपके दर्द की वजह से मुझे ये खुशी हुई है कि आपके पास छाती और गला है। बस बस बस, मैं तुम्हें ये दवाई लिख देती हूँ, सामने स्टोर से ले आओ। डॉक्टर साहब भी खांसी में और दर्द में यही दवाई लिख कर देते हैं, ये लो। वैसे सिस्टर, ये डॉक्टर किस वक्त आएंगे? हॉस्पिटल की ओपीडीज जो हैं वो तो सुबह 8 बजे खुल जाती हैं और मरीज भी उससे पहले आकर बैठ जाते हैं। ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? हाय बहन, आपको बड़ा पता है अस्पतालों के शेड्यूल का। ओ बहन, इसमें पता होने वाली कौन सी बात है? सबको ही पता है कि ओपीडी सुबह 8 बजे खुल जाती है। तो बस जी इसी तरह होता है इन सरकारी अस्पतालों में, को पूछने वाला ही नहीं है। इसी तरह तो आग के लोग बेचारे प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं जी। उधर प्राइवेट अस्पताल में आप जो टाइम लेके जाएं उसी टाइम पे बंदे को देख लेते हैं। हाँ जी। मरीज जाता है तो सारे उसे हाथों हाथ लेते हैं। हाय, ये सरकारी अस्पतालों के तो अमले के चेहरे पे लिखा होता है कि तू इथे आया क्यों है, ते जे आ गया तो हुण तेनू दसने आ कि इथे आने दा नतीजा की निकलदा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीमे। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाय। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। हाय हाय। ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। इंतजार 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 करेंगे, प्यार किया है प्यार करेंगे, प्यार करेंगे, जिंदगी भर तेरा, जिंदगी भर तेरा इंतजार इंतजार करे। ਅਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰ। अबे ओ परमानेंट पेशेंट, अबे जहेज में आए हुए पेशेंट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम लोगों की बात कर रहा हूं। क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं डॉक्टर हूं, कोई स्पीडो बस नहीं।
वाह मैं इंसान हूं, मुझे वक्त का पता है, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है। अच्छा वैसे माफी चाहना वा, शक्ल ताड़ी तो लगदा कि दिल दी थां ते छोटी मोटर लगी। पल भर लेट क्या हुआ, शोर मचा दिया तुम लोगों ने। बाहर जाके देखो कितना रश है, और इतने जालिम लोग हैं, डॉक्टर को भी रास्ता नहीं देते। हालांकि पूरी दुनिया में डॉक्टर और एम्बुलेंस को फौरन रास्ता दे देते हैं। जी। और रब दा वास्ता ही ओ उधर परे जाके खंगो, मेरे उत्ते ही खंगी जाना है। एक्सक्यूज मी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कौन है आपके साथ? डॉक्टर साहब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तन्हा हूँ। तो उन्होंने की दसन डे आ, डॉक्टर ने कि रिश्ते कराने वाली माई ने। ओ भाई ओ पूछन डे ने कि तेनू इत्थे कौन लेके आया है? बस एक फरिश्ता मुझे यहाँ छोड़ गया है। शाबाश, ये ले जान वाला फरिश्ता ते सुनिया सी, ये छड़ के जान वाला फरिश्ता भी मार्केट च आ गए। ओ भाई तुम खामोश रहो, आप इधर आए अंकल। हैं? डॉक्टर साहब मैं आपको अंकल लगता हूँ? मुझे तो तुम इंसान भी नहीं लगते। मैंने मान लिया ना, हालांकि मैं तुम्हें कह सकता था कि किसी परिंदों के डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैंने मान लिया। जब मैंने मान लिया तो तुम भी मान लो। अब सीधी बात पे आओ, टू द पॉइंट, समझते हो? नहीं जी, ये तो समझदा ही है, क्योंकि उस बेचारे दी ते सेहत भी टू द पॉइंट ही। क्या तकलीफ हो तुम्हें? छोड़ो तुम उसको, तुम खामोश रहो मच्छरदानियां बेचने वाले। मुझे बताओ तुम क्या बीमारी है तुम्हें? डॉक्टर साहब मुझे बड़ी जोर जोर से खांसी भी हो रही है, ओ और मेरे सीने में भी बड़ा दर्द है डॉक्टर साहब। ओ डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र करो, रब ने डॉक्टर बनाता है, वरना ताडे वर्गा बंदा कसेरे बाजार च मच्छरां वाली जलेबी बेचन डिया हुंदा है। ओहो, एक तो ये मच्छर जिंदगी में आ ही जाता है। अमीर हो गरीब हो, डॉक्टर हो मरीज हो, कहीं ना कहीं से मच्छर आ ही जाता है। ओ मिस्टर मॉस्किटो, उधर घूमो, अब इधर घूमो, उधर घूमो, अब इधर घूमो। निकालो 10 रुपए। कादे 10 रुपए जी? जी तुम्हें झूले नहीं दिए? डॉक्टर साहब मैं झूले लेने नहीं, दवाई लेना आया। ओ यस यस, मैं डॉक्टर हूँ, झूला तो मैंने बेच दिया था। बहुत अच्छे, मैं पहले ही पे सोचदा है कि पड़ीशा दे मेले का डॉक्टर लग रहा है। खांसी और सीने में दर्द, और क्या है तुम्हें? डॉक्टर साहब ठीक से चला भी नहीं जा रहा, और कुछ खाया भी नहीं जा रहा। कहीं इश्क तो नहीं हो गया? डॉक्टर साहब 6 बच्चे ने मेरे। 6 बच्चे? अबे खिड़की से क्या बचे? अत चुकली तुमने? कैसे पाल रहे हो 6 बच्चों को? बस जी ओखा सोखा होके खर्चा चला ही रहा हूँ। ओ सिस्टर जी। मुबारक हो आपको। क्या 6 बच्चों का खर्चा चलाने के बावजूद बाप की सांस चल रही है। डॉक्टर साहब जब भी खांसी होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। हर तरह की दवाई खा चुका हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा। जब हर तरह की दवाई खाकर तुम्हें आराम नहीं आया तो मेरे पास क्यों आए हो? मैं कोई जादूगर हूं? मैंने भी उन्हीं दवाइयों में से दवाई देनी है। मैंने कोई यहाँ दौरी डंडा नहीं रखा। आने दा गिलास भाई, आने दा नहीं गिलास। डॉक्टर साहब, मुझे एक दोस्त ने बताया है कि आपके हाथ में बड़ी शफा है। ओ माय गॉड। ओ सुन रहे हो दिनेश, सुन रहे हो? एक मरीज कह रहा है कि डॉक्टर साहब के हाथों में बड़ी शफा है। क्या बात है जी, उस बंदे नु बुला के ते ओदे नाल सेल्फी बनवाओ, क्योंकि मैनू लगदा दूजे होर किसी ने नहीं जे कहना। गुड आइडिया। आइंदा आओ तो उस बंदे को साथ लेके आना जिसने कहा था डॉक्टर के हाथों में बड़ी शिफा है। डॉक्टर साहब होते पिछले दिनों फौत हो गए। डैन ओ जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ, सेल्फी बनाओ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੌਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। मैंने तुम्हारी तशखीस कर ली है, तुम बीमार नहीं मनहूस हो, जा सकती हो तुम। नेक्स्ट। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। क्या दवाई दूं तुम्हें मैं? सिगरेट पीते हो? नहीं डॉक्टर साहब ज्यादा नहीं, कभी कभी पी लेता हूँ। सुबह जब उठता हूँ तो सिर्फ एक पी लेता हूँ, फिर जब नाश्ता करता हूँ तो एक आधा पी लेता हूँ, बस। जब वॉशरूम जाता हूँ तो एक आधा पी लेता हूँ, लो ज्यादा नहीं। फिर जब घर से दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो एक आधा पी लेता हूँ। जब दफ्तर पहुँच जाऊँ तो दोस्तों के साथ एक आधा पी लेता हूँ। हाय। फिर जब दफ्तर से वापस आऊं तो एक आधा पी लेता हूं। तो कब छोड़ोगे सिगरेट? जब तुम्हें सिगरेट चुपेड़े मारना शुरू कर देगा। देखो सिगरेट से ज्यादा कमजोर हो गए हो तुम। डॉक्टर साहब इसीलिए तो आपके पास आया हूं, किसी तरीके मेरे सिगरेट छूट जाएं। अभी छूट जाते हैं। निकालो सिगरेट। कहाँ है? कहाँ है? ये तुम्हारे सिगरेट छूट गए। मैंने तुम्हारी बलाएं अपने सर ले ली। ये मैं तुम्हें, ये लो पकड़ो, दवाई लो और एक्सरे करवा के आओ जल्दी से। हैं डॉक्टर साहब एक्सरे खिंचवाना जरूरी है? वैसे तो तुम्हारी कमीज उतरवा के मैं तुम्हारे एक्सरे डायरेक्ट भी देख सकता हूं, क्योंकि अगर कमीज उतर जाए तो तुम्हारे फेफड़ों के और डॉक्टर के दरमियान कोई रुकावट नहीं। वाह रे वाह, बड़ी बारीक नजर वाले ने जी डॉक्टर साहब। या डॉक्टर साहब बारीक नजर वाले ने या फिर वो बेचारा बंदा बारीक चमड़ी वाला है। लेकिन एहतियात जरूरी है। एक्सरे करवाने जरूरी है। जाओ एक्सरे करवा के आओ। जाते हो के मारूं फूंक। वाकई यार सुनिया सी एक परिंदा उड़दा नहीं पैदल टुरदा है। धीमे, तुम हर मरीज के साथ छेड़छाड़ करते हो, शोखे हो चुके हो तुम। चलो इधर आओ। और बीबी जी पहले मेरी बारी है। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਨਾਬ। हाय। क्या मशीन फिर खराब हो गई? वंस अगेन? अभी पिछले हफ्ते तो मैंने सारी खोल के ठीक की थी। लो भाई जी डॉक्टर हले आना जे ते मशीना ठीक करने वाला भाई जे। अरे जाहिल, वो सीटी स्कैन मशीन का कह रहे हैं, कोई रो वाली मशीन का नहीं कह रहे। ओ भैन मेरी ये ते आए दिन दा रोना है। लाहौर का म्यू अस्पताल हो या मुल्तान का नश्तर अस्पताल, जी कराची का लियाकत अस्पताल हो या अब्बासी शहीद अस्पताल, क्या फैसलाबाद का अलाइड अस्पताल हो या कोई और अस्पताल, हाय। हर दूसरे महीने यहाँ सीटी स्कैन MRI एक्सरे मशीन खराब है जनाब। हाय हाय। ओहो ओ डॉक्टर साहब आप तो टेस्ट लिख देते हैं, यकीन करें एक टेस्ट कराने के लिए 4 बंदों के पीछे भागना पड़ता है। अस्पताल के अमले से लेके MS तक तरले करने पड़ते हैं। हाय। और जब बारी आती है तो पता चलता है जी मशीन ही खराब है। हाँ। और मैं आना जी सरकारी अस्पताल ते किसी मशीन वाले कमरे दे अंदर वड़ो ते लगदा साए वाला कमरा है। ओ भाई क्या मशीन खराब नहीं हो सकती? ये तो मशीन है, इंसान खराब हो जाते हैं। मेरा छोटा भाई खराब हो गया है, गलत सोसाइटी में बैठना शुरू कर दिया उसने। हौसला करो डॉक्टर साहब, जिन्ना मर्जी खराब होवे तुहाडे नालों ज्यादा खराब नहीं हो सकता। हो जाती है मशीनें खराब। तुम्हारे घरों में मशीनें नहीं खराब होती? तुम बताओ, सच बताओ, कसम लगे तुम्हें, सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या तुम्हारे घर वॉशिंग मशीन ठीक है? आहो जी ठीक है। ओ गुड। कल फिर ये नर्स आपकी तरफ कपड़े धोने आएगी। ये बेचारी कितने दिनों से बता रही थी कि मशीन खराब हो गई है। ओ डॉक्टर साहब सीटी स्कैन मशीन की गल होण डई है। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਵੜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, हाय। ਉਹ ਭਾਈ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਬਲਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2-2 3-3 4-4 ਲਾਓ। हाँ बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ हाँ ਫੌਰਨ ਨਵੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀਆਂ MRI ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ CT ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਆਣ ਡਈਆਂ हाय हाय ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ धीमे खामोश रहो, जब आते हो तकरीर शुरू कर देते हो। पकड़ो, देखता हूं मैं कौन सी मशीन खराब है। चलो चलो मरीज फर्स्ट, मैं देखता हूं। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ तुम मुझे बताओगे टूल किट का? डॉक्टर को पता होता है कि उसकी टूल किट कहां है। गाड़ी में पड़ी हुई है। अब 1 घंटा और इंतजार करो, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से डॉक्टर साहब उठ के गए। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਰਬੜ ਵੀ ਪਾ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ सिस्टर, इसकी बदतमीजी की वजह से मुझे भी इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे देर हो रही है, मुझे तो दे दें दवाई। ਉਹ ਚੱਲ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ये डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जी वो राउंड पर हैं। आप मुझे बताएं क्या काम है। मुझे आपसे नहीं, डॉक्टर साहब से काम है। जी मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, आप मुझे बताएं। अच्छा, आप हैं उनके असिस्टेंट? जी ये नाश्ते उनको आप कराती हैं? क्या मतलब है आपका। ਕਰਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या काम है आपको डॉक्टर साहब से। एक्सक्यूज मी, मैं उनकी बीवी हूँ। जी 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 बीवी जी बीवी जी वो असल में राउंड पर गए हुए हैं, कह रहे थे कि मैं अभी आ जाता हूँ। अच्छा, आप असिस्ट करती हैं उन्हें? ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਜੀ मैं क्या बकवास कर रहे हो। ਉਹ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਗਏ ਨੇ जी मैं अभी फोन करके बुलवाती हूँ। ये आपका फोन डॉक्टर साहब की मेज में क्या कर रहा है? जी वो ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਟੂਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्या? क्या? काशिफ, कहाँ थे तुम? फौजिया, कहां हो तुम? ਮੈਂ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ तुम हर दूसरी बात पे कहती हो काशिफ, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ भाई मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम डॉक्टर को दिखाओ। जी आप ओ मेरा मतलब है प्रोफेसर को दिखाओ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਇਓ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। आपका भाई, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो आपने सुबह नाश्ता नहीं था किया तो मैंने सोचा आपको नाश्ता दे आऊं। नाश्ता तो डॉक्टर साहब ने कर लिया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने नाश्ता नहीं किया। वो तो मैंने किया था। ਲਓ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। करने लगे थे नाश्ता, इन्हें आके खो लिया सी ए समुंदरी बला ने। काशिफ, घर तो आपको कहते हैं कि हमारे साथ नाश्ता करो तो आप कहते हैं नहीं मुझे देर हो रही है। ओहो, यहाँ मरीज होते हैं ना, जल्दी जल्दी आता हूँ, उनको देखना होता है। मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। लो, सबसे पहले तो मैं आया था, मुझे तो अभी तक आपने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब इंसानों की बात कर रहे हैं ओ भाई, सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई थी, भाग के उधर गया हूँ, फिर इधर आया हूँ, फिर उधर गया हूँ, फिर इधर आया हूँ। ਓਏ ਆਹੋ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਵੇਖੋ इधर आओ, मैं तुम्हें चेक करता हूँ क्या तकलीफ है तुम्हें। आओ आओ, आ ही गए थे।
ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बैठे बैठे, तशरीफ रखें। बैठो बैठो। हेलो, क्या हाल है? जी ठीक हूँ जी। ठीक हो तो फिर यहाँ क्यों आए हो? ये कोई पार्क है? ये तो मेरा ख्याल हॉस्पिटल है। और डॉक्टर साहब 4 माह से मेरे सर में दर्द नहीं जा रहा। ओ, आंखें दिखाओ। मुझे आंखें दिखाते हो? एक डॉक्टर को आंखें दिखाते हो? काशिफ आंखें चेक करो। मैं फौजिया के अलावा किसी की आंखें नहीं देखता। काशिफ आप इस वक्त अस्पताल में हैं, मरीज की आंखें चेक करें। दिखाओ आंखें। ओ, आंखों में तो हल्के पड़े हुए हैं। सोते नहीं हो रात को? 2 घंटे ही सोता हूँ, फिर आंख खुल जाती है। क्यों खुलती है आंख? चोरियां करने जाते हो? और डॉक्टर साहब दिन को नींद आती है, रात को मैं जागता रहता हूँ। तो क्यों देखते हो रीलें? क्यों देखते हो रात को टिकटॉक? ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। कितनी देर देखते हो मोबाइल? डॉक्टर साहब मैं ज्यादा मोबाइल नहीं देखता, बस 10-12 घंटे ही देखता हूँ। 10-12 घंटे? फिर छोड़ते कब हो मोबाइल? जब चार्जर पे लगाना होता है। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सुना तुमने फौजिया? सुन रही हो तुम? ये मर्द हजरात कितनी कितनी देर फोन इस्तेमाल करते हैं। तुम हर वक्त मेरा फोन चेक करती रहती हो। काशिफ मरीज देखें, ये बातें घर जाके करेंगे। ओके। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਜੀ। तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूं, ये पकड़ो और जाके दवाई लो और खाओ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁੱਟ ਪਵੇ ਹੀ ਪਵੇ। ये पकड़ो, बाहर से दवाई लो और जाके खाओ। अच्छा, ਉੱਠ ਪਏਗਾ, ਉੱਠ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਆਹਾ, ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਰਾਤੀ ਸੌਂਵਿਆ ਕਰ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਿੰਡਾ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਉਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ। आप काम करें अपना, खड़ी मुंह क्या देख रही हैं? फौजिया, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। लोग नहीं देखते, सिर्फ मैं देखती हूँ। उसके लिए तो मैं आपको कई दफा थैंक यू कह चुका हूं। ਇਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਣਦਾ। क्या खड़ी होके हंस रही हैं आप? चाय मंगवाएं बेगम साहबा के लिए? जी जी बेहतर, जी मैं जल्दी, हरी अप, क्विक। चलें आप दिखाएं डॉक्टर साहब को। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਜੇ। बैठो बैठो, फाइल इंज संभाल के रखना तू जिवें तेरे प्लाट दा रफड़े। क्या प्रॉब्लम है आपको? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। प्यास कब लगती है? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। और प्यास कब नहीं लगती? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। भूख कब लगती है? ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। और भूख कब नहीं लगती? ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। वो अपनी बीमारी दस, तू अपने खान पीन का शेड्यूल दसने। ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। तकलीफ है। गर्मी कब लगती है? ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੁੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ। और गर्मी कब नहीं लगती? ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। तुम्हारे घर में एसी लगा है? ਨਹੀਂ ਜੀ। तो एसी नहीं लगा, उसे तो गर्मी लगनी उसे। तुम्हारे जैसे मरीज जो होते हैं ना, वो पर्ची बनवाकर इधर हॉस्पिटल में एसी का ही मजा लेने आते हैं। काशिफ लड़ क्यों रहे हो? इस बेचारे को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दो। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰੋ। फौजिया, तुम्हें नहीं पता, इसे मैं मजीद देखता रहा ना तो मुझे खुद किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा।
ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੇ तुम्हें नहीं पता ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨਾ ਬੋਲ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ चलो निकलो यहाँ से। हद हो गई है ईमान अली थे तो जुल्म दी इंतहा ही हो गई है। ओ बाहर जाओ बाहर। इस तरह ना करो कई सालों तो मेरा यो ही बेड है मैं किथे जाना जे घर। ओ मेरे अमाल का देख रही है इसकी हरकतें। ओहो कोई बात नहीं बेचारा ऊंचा सुनता होगा। डॉक्टर साहब एसी जरा तेज कर दियो ते लाइटां बंद कर दियो। यही करता है ये तो कई दफा सुबह उठ के मुझे कहता है कि बाथरूम में तौलिया और साबुन रख दिए। ओ फड़ लो मैनू ओ हरे की होण डया मैनू ओ मेरे मालका ओए होए 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 डॉक्टर साहब मैं नहीं जे बचना। वो जो तू बचना ही नहीं तो फिर मेरा नहीं टाइम जाया करना आगे। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तंदूर च सुट देता तो डॉक्टर साहब को की लैन आया वो सीखा फड़ के बैठे ने। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਣ ਡਿਆ ਏ। ओए होए होए तो फिर लगता है डॉक्टर साहब की कोई दवाई रिएक्शन कर गई है। धीमे खामोश रहो मरीज चेक करने दो। काशिफ जल्दी करो खाना ठंडा हो रहा है। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਜੀ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। धीमे उठो और अपने घर दफा हो जाओ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। काशिफ ये तो वाकई नफसियाती मरीज है। ये एक नहीं यहाँ आने वाला हर दूसरा बंदा नफसियाती मरीज है। इन लोगों को भुगत के जाता हूं मैं घर और तुम हर दूसरी बात पे कहती हो काशिफ कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। भाई मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तुम डॉक्टर को दिखाओ। जी आप ओ मेरा मतलब है प्रोफेसर को दिखाओ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਇਓ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। काशिफ आई एम सो सॉरी आप यहाँ इतनी स्ट्रेंज सिचुएशन फेस करके घर आते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। 1000 के बुफे में इतना बड़ा पेट भर लीजिए। आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं कमीज उतार नहीं सकता मुझे नजर लग जाती है। यार लग जाए नजर पहला केड़ा तू महल्ले च फात मुस्तफा मशहूर है। पैसे तो कमा तेनू अगों होर टेंशन बन जाती है। यार किन्ने पढ़ना गोगे दे ढिड तो इश्तिहार गोगे नूं नंगा वेख के लोकां नूं दौड़ा ला देनियां मलंग आ गया। चलो इश्तिहार दे पैसे मिलन ना मिलन साई समझ के बहुते इकट्ठे हो जाने ने। नायरीन शायर कहता है वे माया तेरे वेखन नू चुक ऐड राकट उत्ते लावा वे माया तेरे वेखन नू वे लोकां पाने नोट छाप दी वे मैं बजट खसारा बचावा वे माया तेरे वेखन नू। ओ यार असी खबर सुनने वास्ते बैठे होने हैं या तेरी गुलकारी सुनने वास्ते बैठे होने? नायरीन आपको मालूम है कि मेरे पिंड के कुछ लोग मेरी गुलकारी से जेलस हैं इसलिए सीधा खबर की तरफ जाते हैं। रूसी खलाई एजेंसी रूस कोसमोस ने अपने खलाई राकेटों पर इश्तहारात लगाकर एक साल में 40 करोड़ रूबल कमा लिए। पिछले साल रूसी पार्लियामेंट ने खलाई एजेंसी को राकेटों पर बड़े ब्रांड्स के लोगो और स्लोगन छापकर मुआवजा वसूल करने की इजाजत दे दी। रॉकेट के ऊपर इश्तिहार
व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जी जनाब, रॉकेट के ऊपर इश्तिहार लगेंगे जैसे बसों के ऊपर भी लग जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर भी लग जाते हैं। इस तरह रूस की खलाई कंपनी ने रॉकेट के ऊपर इश्तिहार लगाने की तरकीब सोची है। अगर आपने अपनी बेवकूफी का इश्तिहार रॉकेट पे लगवाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपील कर दूंगा उनको। एक दानश्वर के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो? तुम्हारे पागलपन का इश्तिहार लगना चाहिए रॉकेट पे। ओ यार, खलाई राकड़ तो सीधा ऊपर को जाता है, वहां बादलों में किसने इश्तिहार पढ़ना है? यही तो मैं उस वक्त से सोच रहा हूं कि इन्होंने कोई चीला कामानू इश्तिहार पढ़ाने। मगर चूंकि उन्होंने रॉकेट के ऊपर इश्तिहार लगाया है, इससे ये होगा कि उसकी तस्वीरें खींच के कंपनी वाले अपनी मशहूरी में दिखाएंगे कि ये देखो जरा, हमारे ब्रांड का इश्तिहार खलाई रॉकेट के ऊपर भी लगा हुआ है। अजीजी जरा इस खबर की तफसील तो बताओ। आपने क्या अपने शटाले का इश्तिहार लगवाना है? आई एम सॉरी, तफसील इसकी कुछ यूं है। पिछले साल रूस की खलाई एजेंसी रूस कोस्मोस ने हुकूमत से बजट मांगा था। अच्छा। लेकिन वो उनको नहीं मिला। लेकिन एक मशवरा मिल गया कि अगर आप चाहें तो अपने खलाई रॉकेटों पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की तशहीर करके पैसा कमा सकते हैं। अच्छा। बस फिर एजेंसी ने कहा कि फिर ऐसा है तो ऐसा ही सही। शायद उन्होंने अफसर ने नाल मुंह ते हाथ भी फेरे हुए, ये नहीं लिखा हुआ खबर के अंदर। उन्होंने पूरी तैयारी करके इस साल जनवरी से अपने खलाई रॉकेटों के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांड्स के इश्तिहारात लगाए। अच्छा। और पहले साल ही उन्होंने 40 करोड़ रूबल कमा लिए। अरे वाह, ये रोबल क्या होता है जी? रशियन जुबान विच बिल्ली दे बच्चे नु रोबल कहते ने। अच्छा 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 अच्छा। कैसा पेंडू है, वो मान भी गया है। अपाइर रोबल रशियन करेंसी को कहते हैं, जैसे हमारा रुपया है वहां पे रोबल है। ये 40 करोड़ रोबल का मतलब है 1.5 अरब रुपया। अच्छा, बाकी रही ये बात जो आपने भी की है कि खलाई रॉकेट तो सीधा ऊपर जाता है, तो इश्तिहारात बादलों में किसने पढ़ने हैं, तो उसकी तफसील भी बता देता हूँ। रॉकेट पर जगह और पोजीशन के हिसाब से पैसा लेके इश्तिहार पेंट किए जाते हैं। अच्छा। जैसे ये बसों के ऊपर नहीं इश्तिहार पेंट कर देते, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह वो रॉकेट के ऊपर इश्तिहार पेंट किए जाते हैं। फिर उसकी तस्वीरें बना के क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाता है। अच्छा। उनके टीवी इश्तिहारातों में, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हर जगह वो शेयर करते हैं। और जो देखने वाले हैं उनकी एकदम दिलचस्पी बढ़ जाती है कि हैं खलाई रॉकेट दे उत्ते मायरा खान दी तस्वीर। पहले मैं भी ये खबर पढ़ के बड़ा सटपटाया, मेरा दिमाग घूम गया, मुझे गुस्सा चढ़ गया। फिर मैंने बैठ के तो 2 गिलास शिकंजवी पी। ये गर्मियों के मौसम में जब भी आपको चक्कर आने शुरू हो जाए, आपका दिमाग पांव बिल्लियां लेने लगे, तो फौरी तौर पे आप शिकंजवी पी। यार आप कहीं शिकंजवी का इश्तिहार ना लगा देना रॉकेट पे। गौरी साहब, मैं रशिया की बात सुना रहा हूँ, उथे अगले शिकंजवी पींदे भी ना कि नहीं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी कौम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शिकंजबीन मशहूर है, एक अच्छा कोल्ड ड्रिंक समझा जाता है। बिल्कुल। मैं तो अब ये सोच में पड़ गया हूँ कि फिलहाल तो ये इश्तिहार भाई खलाई रॉकेटों से शुरू हुई है जी। लेकिन कल कला को ये ना हो कि इश्तिहार जंगी मिसाइलों के ऊपर भी लगने शुरू हो जाए, या रशियन टैंकों और तोपों के ऊपर मच्छर मार स्प्रे के इश्तिहार लगने शुरू हो जाए। रशिया ले रौला पा रहे हो कि भाई जी सानू तो टैंक मुफ्ती पे आ जाए। हाँ, जैसे ये फजाई नुमाइशों में जंगी तैयारों पर मुख्तलिफ मिलिट्री और दूसरे अदारों के लोगो लगाकर ब्रांडिंग की जाती है। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह आने वाले दिनों में जंगी जहाजों पर पावर्ड बाई नीम ठंडा कोला का स्लोगन आ सकता है। वाह। अजीजी बस कर दो, बहुत बना चुके तुम हमें बेवकूफ। देख यार, तेनू ते बहुत नहीं बनाया, तू ते हले भी थोड़ा जिहा बेवकूफ ही है। यार ये मुमकिन है भाई, जैसे मैं बता रहा हूं कि खलाई रॉकेट पे इश्तिहार लगने शुरू हो गए हैं जी। ये जो मुसाफिर बरदार जहाज होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उन पे तो आप भी मुख्तलिफ कंपनियों की तशहीर चल रही होती है। जैसे कतर एयरलाइंस ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तशहीर की थी। हाँ जी। आपको एक और खबर सुन के बड़ी हैरानगी होगी
कि खला में इश्तिहारात बनाने के लिए कई कंपनियां बन चुकी हैं अच्छा। और लोग उनके पास बुकिंग के लिए भी जा रहे हैं। वाह। मसलन एक इंटरनेशनल कंपनी है स्टार्ट रॉकेट, ये ऐसे इश्तिहार बनाने का सोच रही है जो इंसानों को डायरेक्ट आसमान पर नजर आएंगे। अच्छा। और उन्होंने आसमान पर 8 घंटे की तशहीर की तारफी कीमत $20 रखी है, ओ। जिसमें इश्तिहार जमीन से 400 से 500 किलोमीटर की बुलंदी पर तस्वीरों की शक्ल में नजर आएंगे। अब देखे ना ये रखी मजा आएगा कि इश्तिहार होते जा रहे हैं तो थले बंदे दौड़ते पड़ रहे ने लिखिया की होया वैसे। ओ भाई किधर जा रहे हो? इधर वापस आओ, सेटलमेंट करो पूरा आकर। आ रहे हैं जहाज वापस मुड़ गया। अच्छा, इसी तरह का मुनफरद तशहीरी आइडिया एक अमरीकी नौजवान ने भी मुतारिफ करवाया है। अच्छा। फिलाडेल्फिया से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान निक ग्रेन ने बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हुए अपने टॉयलेट में बैठ के एक तस्वीर पोस्ट की हाँ। कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, हाय। बस अब तो ये कम्बोडी इश्तिहार लगाने का आइडिया रह गया है। हाय। अगर किसी को मेरा टॉयलेट इश्तिहार लगाने के लिए चाहिए तो मुझसे राब्ता करें। आप हैरान होंगे कि इस अनोखे आईडी ने सोशल मीडिया पर इतनी मकबूलियत हासिल की कि कई बड़ी कंपनियों ने उससे राब्ता किया। अच्छा। उसके टॉयलेट पर अब तक सफाई और दीगर मसनूआत बनाने वाली मारूफ कंपनियों ने कई इश्तिहार बना लिए हैं। वाह जी वाह। एक और आइडिया सुनो जरा जिया। जी। चीन में एक बर्गर शॉप ने अपनी तशहीर के लिए छोटे छोटे कुत्तों को तरबियत दी। अच्छा। हाँ, और अपने ब्रोशर उनके मुंह में थमा के सड़कों पर छोड़ दिए। वाह। अब उन कुत्तों की तरबियत यह थी कि वो आते जाते लोगों के इर्द गिर्द घूमते और उनकी तवज्जो हासिल करते। ओ। फिर लोकी जेड़े ने वो कुत्ता को मंडिया तो इश्तिहार पढ़न डे ने लिया। एक मिनट ठहर जा, अब पूछल परे कर, एक लफ्ज तेरी पूछल थले आया है। वाह, आज तो पूरी मदारी कर रहे हो। आप इसे मदारी कह रहे हैं ना भाई जी। इसी तशहीरी आइडिया की वजह से 1 साल के अंदर अंदर उस रेस्टोरेंट की 4 मजीद ब्रांचें खुल गई हैं। क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। मगर इस कुत्ते काम की वजह से अगले ने 4 मजीद ब्रांचें खोल ली हैं। यार कैसे कैसे आइडिया हैं पब्लिसिटी के। जी जी जी, मैं तो ईमान से गोगे को भी मशवरा देने वाला हूं कि आप आराम से कमीज उतार के ना पेट के ऊपर इश्तिहार लगा के तो गलो नंगा ही आया कर। आप राब्ता तो करो यार कंपनियों से, तुम आगे से नाराज हो रहे हो। तुम्हारे पेट के ऊपर अगर लिखा हो डबलन रेस्टोरेंट 2000 के बुफे में इतना बड़ा पेट भर लीजिए। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कमीज उतार नहीं सकता, मुझे नजर लग जाती है। यार लग जाए नजर, पहला केड़ा तू महल्ले च फात मुस्तफा मशहूर है। पैसे तो कमा तेनू अगों होर टेंशन बन जाती है। यार किन्ने पढ़ना गोगे दे ढिड तो इश्तिहार? गोगे नूं नंगा वेख के लोकां नूं दौड़ां ला देनियां, मलंग आ गया मलंग आ गया। चलो इश्तिहार दे पैसे मिलन ना मिलन, साईं समझ के बहुते इकट्ठे हो जाने ने। तरकोने लगे होते हैं। इस तरह की कोई चीजें गुलेल के साथ खिड़कियों पे मार के जगाते थे। किसी वक्त तो 2-3 तरकोने मार के वो देखता था ना नहीं जागा, तो उधर से छोटा सा पत्थर उठा के गुलेल में रख रहा होता था, ऊपर से खिड़की खुल जाती थी, मार दिंदा ही सीधा। और फिर उतला भाई मत्था फड़ के कहता ਸੀ जाग पिया भाई मगरों ले जा। अच्छा जी, अब तो हमारी जिंदगी कुछ इस तरह सेट हो चुकी है कि जब तक मोबाइल पे अलार्म ना बजे हमें पता ही नहीं चलता कि दिन शुरू हुआ है। हाँ जी सर। हम इतने आदी हो चुके हैं अलार्म के जी। और अब तो अलार्म के साथ नोट्स भी लिख लेते हैं कि ये अलार्म किस लिए बजा है। हाँ जी बिल्कुल। ताकि याद आ जाए कि ये फलां काम करना है इतने बजे। सही। कई दोस्तों के मोबाइल पे अगर आप अलार्म के साथ नोट्स पढ़ें तो बड़ा मजा आता है। अच्छा। बड़ी बड़ी अजीब बातें लिखी होती। अच्छा जी। या सुबह 8 बजे अलार्म बज जाए तो साथ लिखा हुआ है पप्पू और नन्नी का स्कूल।
9 बजे अलार्म बजे, साथ लिखा होता है बॉस को प्रेजेंटेशन। 11 बजे अलार्म बजे तो साथ लिखा होता है बाजी शादिया को फोन करना है। 12 बजे अलार्म बजे, साथ लिखा होता है पप्पू और नन्नी को स्कूल से लेना है। शाम 5 बजे जब दफ्तर ऑफ होता है तो अलार्म बजता है, साथ लिखा होता है सब्जी, पैम्पर और आटा। 8 बजे अलार्म बजे, साथ लिखा होता है कुत्ते की फीड। 12 बजे अलार्म बजे तो साथ लिखा होता है जानू की हैप्पी बर्थडे। यानी अगर आप अलार्म पे ये ना लगाएं 12 बजे कि बेगम की हैप्पी बर्थडे है, तो सवेरे बेगम जो उठती है ना तो पछाण ही नहीं जाती, ओदा मुंह एडा सुजिया होता है। सर जी, बेगम ने भी तो लिखा होता है ना कि जानू की बर्थडे है। चलो जी, इन्हों का भी विच पा लो अलार्म। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अलार्म का ये सिस्टम हमेशा से तो नहीं है, हाँ जी। बल्कि हमारी उम्र के लोगों के तो देखते देखते ये सारा सिस्टम बना है। वरना घड़ी के अंदर अलार्म होता था, जो टाइम पीस होता था उसे कहते टाइम पीस थे। जी जी। उसके बीच में ही अलार्म होता था। अच्छा। या फिर देहातों में या शहरों मोहल्लों में ये जो बड़े बड़े कड़ियाल होते हैं, वो कुछ ऐसी जगहों पे लगे होते थे कि 1 घंटे के बाद वो टन 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 शुरू हो जाते थे। अगर 11 बजे ने तो 11 ही टन होना है। अच्छा, तो ये बड़ी मुसीबत होंदी सी कि पहला टन हुंदा सी तो बंदा फटाफट गिनन लग पैंदा सी, 2 3 4 5। दूर बैठा भी सुन लेता था कि क्या बजे है। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਟੱਲੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। अब बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम पीस का अलार्म इतना जोर से बजता था कि किसी वक्त हम साए आके कहते थे कि भाई जी अलार्म नु गोल गप्पे खुआ के नु पानी पियाओ, इहदा गला बवे। लेकिन इससे पहले अलार्म जो है या जागने के लिए या याद दहानी के लिए क्या सिस्टम होता था वो मैं आपको बताता हूँ। आई मीन पुराना अलार्म क्या था। अच्छा। सबसे पहला अलार्म जो है वो तो परिंदे होते थे। मुर्गे की बांग या फिर परिंदों का चहचहाना, उससे ही लोग अंदाजा लगाते थे कि भाई जी सवेर हो गई है। मतलब अंधेरे में ही पहली किरण देखते ही मुर्गा बांग दे देता था या परिंदे चहचहाना शुरू कर देते थे। देखो अल्लाह पाक ने परिंदों को कैसा टाइम बताया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। अंधेरा भी होता है, अगर आप परिंदे की आवाज सुनते हैं या चहचहाना शुरू करते हैं परिंदे जब, तो आप टाइम देखेंगे तो वो सहरी का वक्त हो चुका होता है। कमाल अल्लाह पाक का सिस्टम है। बाकायदा फजर के वक्त ना जी आपको परिंदों की आवाज आती है। वाह जी वाह। अजीजी साहब, हमने बुजुर्गों से सुना है, बल्कि खुद देखा भी है बचपन में कि मुर्गे की आवाज जब सहरी टाइम आती थी ना सुबह सुबह, तो उठ जाते थे कि तहज्जुद हो गई है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ मिर्जा साहब, अब आप ये ना कहा करें कि बुजुर्गों से सुना है। अब आपके बच्चे ये कहते हैं हमने बुजुर्गों से सुना है। अच्छा, बहरहाल बहुत अरसा तो इंसान ने मुर्गे की बांग से ही ये काम लिया है जी। इंसानों को लगता था कि बैल खेतों में हल चलाते हैं, भैंस गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है और ये मुर्गा जो है ये सिर्फ जगाता है हमें सवेरे। अच्छा, ये ऐसा टाइम पीस था मुर्गा। देखो ना, एक तो ये जगाने का काम करता था, उतो कोई मेहमान आ जाता सी तो पिंडां च फिर टाइम पीस जिबा भी कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद 2700 साल पहले, आप ये सुन के हैरान होंगे जी जी, 2700 साल पहले मेसोपोटामिया यानी इराक में मजदूरों को काम पर बुलाने के लिए घंटी की तरह ढोल बजाने का आगाज हुआ था। अच्छा। जी हाँ, ये जो अलार्म है इसकी जगह पे ढोल बजाया जाता था। अच्छा। मजदूरों को ये बताने के लिए कि भाई काम का टाइम शुरू हो चुका है, आयो फटाट काम करो। फिर 2000 साल पहले पानी वाले घड़ियाल का आगाज हुआ। अच्छा। वाटर क्लॉक्स, अच्छा अच्छा, उनका आगाज हुआ। यूनान में फिलासफर अफलातून ने पानी से चलने वाली एक घड़ी इजाद की थी। अच्छा। जो मुकर्ररा वक्त पर पानी के बहाव के जरिए सीटी बजाती थी। वाह। ये पहला गैर इंसानी या गैर जानदार अलार्म था। वाह जी वाह।
ये इतना आम हो गया कि चर्चों में, मस्जिदों में और दूसरी इबादत गाहों में पानी से चलने वाले घड़ियाल और अलार्म लगाए गए। अच्छा। लेकिन दुनिया का पहला मैकेनिकल अलार्म जो है ना जी, वो 1787 में एक अमेरिकी घड़ी साज लेवी हिचन्स ने बनाया था। वाह। ये लेवी साहब ने ये अलार्म जिस घड़ी में लगाया था, वो घड़ी सुबह 4 बजे सिर्फ एक बार बजती थी। अच्छा। फिर उसमें वक्त तब्दील करने की सहूलत भी नहीं थी कि 4 बजे की बजाय 5 बजे का अलार्म लगाया जा सके। बिल्कुल नहीं। एक कोई अलार्म सेट होता सी ओदे च, अच्छा। ओ बज जांदा सी। वाह। उसके फिर 60 साल बाद पहला एडजस्टेबल अलार्म इजाद हुआ। सही। यानी 1847 में फ्रांसीसी मौजूद थे एक एंटोनी रेडियर, उसने पहला एडजस्टेबल अलार्म मुतारफ करवाया। वाह जी वाह। और फिर देखते ही देखते जदीद अलार्म वाली घड़ियां आम हो गई। अच्छा अजीजी साहब, अल्लाह पाक तो नजरे बद तो बचाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए। 1700 दियां गल्लां दसन डया, साढ़े को 300 साल देते हो गए होगे। यार वैसे मिर्जे तुम बिल्कुल ही अक्लमंद आदमी नहीं। और 350 100 साल बाद बंदा सप बन जाता है। अजड़ा तेरे नाल बैठा है ये 100 तो उत्ते ही। अच्छा सर, जब ये अलार्म वाली घड़ियां आम नहीं थी तो उस वक्त लोग कैसे जागते थे? अभी बताया तो है कि कुकड़ की बांग से। और जो बच्चा कुकड़ की बांग पे नहीं था उठता, फिर वालिद साहब अपने पांव से अलार्म उतार के तो उसको बजाते थे। एनुअल से तरीके थे ना जी, जैसे मैंने बताया कि ये ढोल भी बजता था कई जगह पे मजदूरों को बताने के लिए कि काम का टाइम शुरू हो गया है। किसी जगह पे लोग भी जगाते थे। अच्छा। मैंने खुद ये बंदा देखा हुआ है। बुजुर्ग थे, एक बड़े ही प्यारे हाजी गुलाम रसूल साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। वो जब सुबह नमाज के लिए निकलते थे ना जी घर से, हाँ जी सर। तो वो ऊंची ऊंची आवाजें देते थे गली में। बाखुदा ऊंचा ऊंचा कहते थे, ओए उठो, वाह। ओ फजर दा टाइम हो गया, उठो नमाजा पढ़ो। वाह जी वाह। वो ऊंचा ऊंचा कहते हुए मस्जिद की तरफ जाते थे। क्या बात है। बड़े जिम्मेदार लोग होते थे जी, और एक दूसरों का ख्याल करने वाले लोग थे। ये देखो ना, ये कैसी प्यारी सोच है, कितना ख्याल है दूसरों का कि भाई इनको भी जगाऊं मैं तो चलो उठ के जा रहा हूँ फजर के वक्त नमाज के लिए। अच्छा वैसे सनती शहरों में जैसे लंदन, मैनचेस्टर और लीड्स में ये पेशा खास तौर पर आम था कि जहां फैक्ट्रियों में वक्त की पाबंदी को इंतहाई अहम बना दिया गया था। जी जी। तो फिर उधर ना जी शहरों में खास तौर पर सनती इलाकों में लोगों ने अलार्म स्पेशलिस्ट बंदे भर्ती किए हुए थे। अच्छा जी। हाँ हाँ, इस तरह के बंदे थे भर्ती हुए जो जगाते थे लोगों को, काम का बताते थे, वक्त का बताते थे। वाह। जैसे ये हमारे यहाँ रमजान के महीने में आते हैं ना जी सहरी के वक्त बंदे पीपा बजाते हुए या ढोल बजाते हुए, ये कोई नया काम नहीं है, यही असल में पहले होता था। अच्छा। हाँ हाँ, जगाने वाले लोग इसी तरह कोई ना कोई चीज पकड़ के, कोई साज पकड़ के, जैसे ढोल मैंने बताया। हाँ जी। तो पीपा भी बहुत पुराना है, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो थैला देख लो। तो ये इस तरह की आवाज कोई निकाल के को खड़ाक करके ना जी तो लोगों को जगाया जाता है। अच्छा। इसी तरह यूरोप और अमेरिका के सनती शहरों में अलार्म की तरह लोगों को जगाने वाले मुलाजम होते थे। अच्छा। उन्हें अलार्म वर्कर कहते थे। सही सही। ये मुलाजम सुबह सवेरे लोगों को जगाने के लिए खिड़कियों पर दस्तक देते थे। अच्छा। अच्छा, आप बड़ा मजा लेंगे इस बात से, खास तौर पे शरारती बच्चे, जी जी, के लोगों को जगाने के लिए ना जी, अगर को मतलब ऊपर वाली मंजिल में रहता है, हाँ जी हाँ जी, तो नीचे तो चलो दरवाजा खटखटा दिया जी, या कोई दस्तक कर दी, तो जो ऊपर रहते थे ना लोग, हाँ जी हाँ जी, इनके पास गुलेलें होती थी और ये अपनी गुलेल के जरिए ना जी खिड़की पे या शीशे के ऊपर बाकायदा तरकोने मारते थे। ये जो त्रेक के ऊपर नहीं तरकोने लगे होते थे, इस तरह की कोई चीजें गुलेल के साथ खिड़कियों पे मार के जगाते थे। किसी वक्त तो 2-3 तरकोने मार के वो देखता था ना नहीं जागा, तो उधर से छोटा सा पत्थर उठा के गुलेल में रख रहा होता था, ऊपर से खिड़की खुल जाती थी, मार दिंदा ही सीधा। और फिर उतला भाई मत्था फड़ के कहता ही जाग पिया भाई मगरों ले जा। अच्छा, यही तरीका बच्चों के हॉस्टल में उनको जगाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। जी,
ये लोग कमरों में घुस के जगाने की बजाय मटर या चनों के दानों के जरिए या ये तरकोनों के जरिए या लंबी छड़ी के जरिए ना जी खिड़कियां खटखटाते थे, दस्तक देते थे जगाने के लिए सही। और लोग इनको पैसे देते थे। अच्छा, हाँ हाँ, इस काम के पैसे देते थे, ये बाकायदा एक जॉब थी। वाह। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये लोग उस वक्त तक खटखटाते रहते थे खिड़की या दरवाजा, जब तक उन्हें ये यकीन नहीं हो जाता था कि मेरा गाहक जाग पे है। अच्छा। महीने बाद पैसे लेने जावा तो अगला कहे कि मैंने तो तू जगाया ही नहीं। हाय। जब उसे पता चल जाता था ना, ये अंदर से आवाज दे देता था, जाग पे आ भाई, जाग पे आ। फिर ही आगे होते थे। अच्छा। अजीजी, ये पुरानी बातें हमें बताओ, जिया को बताने का क्या फायदा, वो भी तो उसी जमाने की है। बहुत अच्छे शादब, जिस दिन तो पहले दिन आया से ना तो जिया ने क्या सी के बेटे तुम तो बड़ी हो गई। अच्छा जी, बर्तानिया में आज भी इन अलार्म वर्कर्स को बड़ी इज्जत दी जाती है। अच्छा। क्योंकि बर्तानिया के लोग ये समझते हैं कि सनती इनकलाब के दौरान अलार्म वर्कर्स ने लोगों को बर वक्त काम पर जाने का आदी बनाकर बर्तानिया की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बहुत अच्छा। बल्कि वहां पे लोग अपने बच्चों को भी बताते हैं कि बेटा बाबा तेरे दादे ने जगांदा हुंदा सी। कई बारी बच्चे जिद करन लग पैंदे ने, इहनू लै के चलो कब्रस्तान, इहनू कहो फिर जगाए दादे। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।